आज हमारे घर में थी दावत 30 से 40 लोगों की, तो उसके लिए मैंने बनाया था कोरमा। इसके साथ साथ लबे शीरी बनाया था और इसके साथ मैंने बनाया था बिरयानी और पुलाव और राइस बनाए थे। बहुत ही मज़े के बने, सबको बहुत पसंद आए। तो मैं आज आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी दूंगी। सबसे पहले सुबह उठते साथ ही कभी किसी भी घर में जब गेस्ट आने हो तो पहले घर की सफाई की जाती है। तो मैंने मेड से घर की सफाई करवाई और क्योंकि ज़्यादा अफराद थे इसलिए उनके बैठने के लिए भी सेटिंग वगैरह करवाई। और फिर सबसे पहले मैंने जो रेडी किया है वो है कोरमा। इसमें राइस जो थे कोरमे में सबसे पहले प्याज उसको सौते किया, उसके साथ ही उसमें 4 किलो चिकन ऐड कर दिया। उसके साथ ही ऐड किया जी तकरीबन 1 किलो दही। 1 किलो दही ऐड करने के बाद इसमें ऐड किया था हरी मिर्चें बारीक वाली हरी मिर्च ऐड की है। तो तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी कम थी, तो ये ऐड की। ये मेरे फादर इन लॉ बनाते हैं, मेरे ससुर बनाते हैं, तो उनके हाथ में बहुत टेस्ट है। तो जब भी ग्रैंड दावत हो तो वही खुद कुकिंग करते हैं। तो सबसे पहले और उसके बाद मैंने इसमें ये टमाटर ग्राइंड करके दे दिए उन्हें, तो वो ऐड किए इसमें। कौरमे की ऑथेंटिक रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त कौरमा बना था और बहुत ही इजी वे है, बहुत ही इजी तरीके से। आपने क्या करना है, पहले प्याज को सौते करना है, उसमें चिकन डाल देना है और उसके साथ ही दही, और दही को फेंटना नहीं है, फेंटे बगैर डालना है। और इसके साथ हरी मिर्चें ग्राइंड करके डाल देनी है और फिर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड करने के बाद अब बारी है इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने की, जिसमें 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें हल्दी के 3 से 4 चम्मच ऐड किए थे। और इसके साथ साथ इसमें कुटी हुई मिर्च जाएगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट लाती है। इसके साथ इसमें धनिया ऐड किया था तकरीबन 4 चम्मच। 4 किलो चिकन है तो इसमें 4 चम्मच पिसा हुआ कुटा हुआ धनिया ऐड किया और इसमें 2 चम्मच ऐड की हैं कुटी हुई मिर्च। और इसके साथ साथ साबुत जो ज़ीरा होता है, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, उसका 1 बढ़ के चम्मच ऐड कर दिया। और इसमें साथ ऐड किया था 5 से 6 दाने छोटी इलायची के। कौरमे में अगर छोटी इलायची ना डाले तो उसमें टेस्ट ही नहीं आता। और नेक्स्ट जो चीज़ ऐड की थी वो तकरीबन 10 से 12 बादाम, उनको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह से और कौरमे में ये ऐड कर दिए बादाम ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स और बहुत ही इजीली ये कोरमा रेडी हो जाता है। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें जो गरम मसाले हैं वो ऐड करने हैं और वो खुद ही जो जितने गरम मसाले होते हैं मुझे बता देते हैं ये चीज़ मैंने ऐड करनी है। बस इसको पीस दो या फिर इसको जिस तरह भी ग्राइंड करना है वो कर दो। तो इसमें बादियान के फूल हैं और इसमें ऐड की है काली मिर्च, लौंग और इसके साथ इसमें ये है दालचीनी के साथ क्या ऐड किया है जी, लौंग थी, दालचीनी थी, बादियान के फूल थे। और बस ये चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें ज़ीरा ऐड किया। ज़ीरा पहले भी ऐड कर दिया था इसलिए ज़ीरा थोड़ा सा कम ऐड किया है। तो इसको बस हल्का सा ग्राइंड करना है कि ये थोड़ा सा ग्राइंड करना है ताकि जो खड़ा मसाला होता है ना वैसे ना रहे। इस तरह से जब ये इस फॉर्म में आ जाए तो ये इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे तो चिकन जो है वो काला हो जाएगा। तो इसलिए जो चिकन में जब भी आपने ऐड करना है गरम मसाला वो इस तरह से ऐड करना है कि वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना हो। इस तरह भी इसको ढक के रख दिया 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट बाद इसमें पानी छोड़ दिया चिकन ने। और इसके साथ साथ मैं बना रही थी लबे शीरी, जिसके लिए तकरीबन 5 किलो दूध है। इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और रिफाइन का ये कस्टर्ड पाउडर है, वनीला
में फ्लेवर में। तो मैंने हाफ़ पैकेट जो था कस्टर्ड पाउडर का वो जल्दी से मिक्स किया क्योंकि टाइम बहुत कम था और तकरीबन 1 घंटा ही रह गया था जुमा नमाज में, और उससे पहले सब खाना रेडी करना था, इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये इसमें जो है कस्टर्ड पाउडर ये लिक्विड वो दूध में ऐड किया। उससे पहले मैंने चीनी ऐड की। तकरीबन 5 किलो दूध है तो इसमें तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा चीनी ऐड की थी। तो हम क्योंकि इतना मीठा नहीं खाते शौक़ से, बहुत तेज़ मीठा नहीं खाते, इसलिए आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की थी। आप तकरीबन इसमें 1 किलो चीनी ऐड करेंगे। तो इसके बाद इलायची ऐड की, और इलायची ऐड करने के बाद रफ़ान का जो कस्टर्ड वनीला एसेंस में था, वनीला में था, फ्लेवर में था, वो ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से कर लिया मिक्स। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि जो लम्स हैं वो कस्टर्ड में ना बने। और इसके साथ लब्बे शीरी बना रही थी, तो लब्बे शीरी में मेन इंग्रेडिएंट है यही कलर्ड वाली जो सेवइयाँ होती हैं वो। तो मैंने इसका जो एक पैकेट था बड़ा वाला हाफ़ केजी का, वो सारा का सारा इसमें ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से बॉईल करना है, और इसके साथ ही मैंने जो थी ये मैं आपको कस्टर्ड का फ़ाइनल लुक दिखाऊं, और इसके साथ साथ ये कोरमा भी रेडी हो रहा था। और कोरमा रेडी अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका था, थोड़ा सा भी रहता था। तो इसके साथ ही जो सेवइयाँ हो गई थी उनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल करने के बाद इसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है। पानी इसके साथ कभी भी ऐड नहीं करते, इसको किसी भी स्ट्रेनर में या छन्नी में लेके इसका पानी निकाल देना। उसके बाद इसमें आपने ऐड करनी है कस्टर्ड में ऐड कर देनी है सेवइयाँ, और इसको कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। इसमें मैंने किशमिश बादाम वगैरह भी ऐड कर दिए थे। तो और इसके साथ अब जो चीज़ रेडी हो रही है वो है पुलाव में चिकन और गरम मसाले, और इसमें कुटी हुई हरी मिर्चें, और जितना गरम मसाले हैं, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, वो भी हल्के सी पीस के और वो ऐड कर दी। और इसमें साथ में ऐड कर दिया था धनिया, साबुत धनिया, और साथ में सौंफ और लहसुन अदरक का पेस्ट। ये चीज़ें ऐड करके एक बाउल में रख ली थी, और साथ ही ये इलायची के चंद दाने ऐड कर दिए। इलायची ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और इसमें जो चीज़ और भी ऐड की है वो है, आप किसी भी ब्रांड का आप ले लें बिरयानी मसाला। इससे पहले तेज़ पत्ते वो ऐड कर दिए थे। वो ऐड करने के बाद इसमें कुटी हुई मिर्च के 4 चम्मच ऐड किए हैं। तक ये चिकन है तकरीबन 2.5 से 3 किलो, और राइस जो थे वो थे 5 किलो। तो 5 किलो राइस में 1 पैकेट जो है बिरयानी मसाले का ऐड किया है। बिरयानी मसाला हमेशा शान का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। बाकी इसमें आधा किलो टमाटर ऐड किए हैं, उनको गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया, और काटने के बाद ये ऐड कर दिया। इसमें ज़ीरा ऐड किया, और मेन चीज़ जो है इसमें इमली का जो पल्प है ना, इमली का जो पानी है वो ऐड किया। इमली का पानी जस्ट ऐड किया है, इमली का पल्प ऐड नहीं किया। और एंड में लास्ट में जो मिर्चें ऐड कर दी, क्योंकि हम थोड़ा सा तेज़ मिर्च खाते हैं इसलिए मिर्चें ऐड कर दी, और नमक भी इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कर दिया था। और साथ ही कटे हुए स्लाइसेस में, गोल स्लाइसेस में आप 2 नींबू ले लें, वो काट के और वो ऐड कर दें। ये तकरीबन 5 किलो राइस हैं भीगे हुए, और इसमें राइस सेला लिए थे और उनको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। मतलब सुबह सबसे पहले राइस को भिगो के रख दिया था। तो जब ये चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, उसमें पानी आपने उस हिसाब से ऐड कर देना है राइस के हिसाब से। तो जितने राइस होंगे डबल पानी होगा, और जो 2 घंटे भीगे हुए राइस थे वो इसमें ऐड कर दिए मैंने। और ऐड करने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ज़बरदस्त आई थी। इसका टेस्ट तो ज़बरदस्त था ही था। ये मैंने खुद राइस बनाए हैं, इसलिए दम भी मैंने ही लगाया था। तो आप देख सकते
बहुत ही ज़बरदस्त राइस बने थे और जो इसमें साबुत जो मिर्चें ऐड की हैं ना उनका फ्लेवर अलग ही था। तो बहुत अच्छे बने हैं और आपने नमक वगैरह एंड में चेक कर लिया था। और इसके साथ जो लास्ट चीज़ है वो है कलर। फूड कलर आपने लेना है, ऑरेंज फूड कलर। और मैंने एक पैकेट लिया था, पूरा का पूरा एक पैकेट जाएगा क्योंकि राइस ज़्यादा है। और मैंने प्याज भी ब्राउन की हुई थी, वो भी एंड में इसके ऊपर डाल दी। डालने के बाद जब इस तरह से बबल बनने लग गए तो इसको लगा दिया दम पे। और दम पे लगाया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट इनफ है। और 15 मिनट के बाद आप फाइनल लुक चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, सबने बहुत तारीफ़ की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।